तरीके से कश्मीरियों के आंसू, जिस तरीके से जज्बात, उनके जज्बातों को, उनके जख्मों को कुरेदा गया, तो क्या उनके जख्मों को कुरेदना मकसद था या उनके लिए कुछ करना भी मकसद था? और आज देख लीजिए कश्मीरी वहाँ 70 हटाने के बाद कामयाब हो पाए क्या? क्या आप कश्मीरियों को सिर्फ आर्मी भेज करके वहाँ पे डराएंगे क्या, या फिर वहाँ से उनसे बातचीत करने की जरूरत है? भाजपा अपना जश्न मनाने में व्यस्त है, कौन सुन रहा है उनकी? देखिए कश्मीर फाइल बनाने से लेकर अभी तक ये बताइए कि कश्मीरियों के लिए क्या उन्होंने सोचा है? कश्मीरियों के दिलों को जीत लिया है, तो वहाँ पर इस तरीके के जो दोबारा से ये जो हमारे सामने दोबारा से कश्मीरियों का दर्द अभी दोबारा से हम लोगों के सामने हरा हुआ है, तो बताइए उसके लिए बीजेपी सरकार क्या कर रही है? इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरफा खानम है, देश के तमाम मुद्दों पर बात करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर मुद्दों को लेकर। जिस तरह से कश्मीर में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि सरकार कहती थी कि 370 हटने के बाद जो वहाँ के पंडित हैं वो आप बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर के लोग भी यहाँ के घर खरीदेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो माहौल बना हुआ है? देखिए लगातार 18-20 दिनों से लगातार कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से द कश्मीर फाइल बनी थी, तो कश्मीर फाइल बना करके पैसा तो ले लिया, लेकिन बताइए कश्मीरियों का कहाँ फ़ायदा हुआ? किस तरीके से उन्होंने फ़ायदा किया? जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कश्मीरी पंडितों के नाम पर, वो बताइए ना आज कहाँ है वो? देखिए दूसरी बार ये पलायन हो रहा है, और लगातार ये वही स्थिति बनी है जब इससे पहले जब वो स्थिति बनी थी कि जब कश्मीरी पंडितों ने पलायन करना शुरू किया था, और दोबारा से ये स्थिति बनी है, और ये दोबारा से जो बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में ये दोबारा से स्थिति बनी है। तो देखिए लगातार ये सवाल पूछा जाएगा, और पहले भी पूछा गया और दोबारा पूछा जा रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करने वाले लोग आज वो कहाँ हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या सोचा है उन्होंने? सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। जैसे कश्मीर की फाइल की, द कश्मीर फाइल की आपने बात की, कश्मीर फाइल बनाकर भावनात्मक तरीके से पैसे कमाए गए। लोग जो फिल्म हॉल में जो फिल्म देखने जाते थे वो नारेबाजी माइनॉरिटी के खिलाफ, खास के मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हुई, मुल्ले को काटो जी, इस तरह के नारे दिए गए। तो ये भावनात्मक तरीके से लोग को जोड़ा गया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, गृह मंत्री प्रचार कर रहे थे, टैक्स फ्री किया गया, तो उसको लेकर जो विवाद चला पूरे भारत में, अब वही कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कश्मीरी पंडित कि अब उनकी कौन सुनेगा? वो मांग कर रहे हैं, बैठा तो है, प्रोटेस्ट कर तो रहा है, कौन सुन रहा है उनकी? आज जो कश्मीर के अंदर हालात हैं, आज जो भाजपा अपना जश्न मनाने में व्यस्त है, कौन सुन रहा है उनकी? देखिए कश्मीर फाइल बनाने से लेकर अभी तक ये बताइए कि कश्मीरियों के लिए क्या उन्होंने सोचा है? और जिस तरीके से जब कश्मीरियों का पलायन हुआ, लगातार जिस तरीके से जो भाजपा उस पर राजनीति कर करके सत्ता में आई, राजनीति कर रही थी कि कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से वहाँ पे जेनोसाइड किया गया, और लगातार आप देख रहे थे कि इस फिल्म के आने के बाद किस तरीके से कश्मीरियों के आंसू, जिस तरीके से जज्बात, उनके जज्बातों को, उनके जख्मों को कुरेदा गया, तो क्या उनके जख्मों को कुरेदना मकसद था या उनके लिए कुछ करना भी मकसद था? और आज देख लीजिए कश्मीरी गुहार लगा रहे हैं कहाँ को। पिछले 10 दिनों के अंदर 9 से ज़्यादा हत्या हो चुकी है। टीचर कहते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो बाहर झाँक कर हमको देखना पड़ता है कि कोई आगे मुझे हत्या ना करे। देखिए जाहिर है, आप अगर जिस तरीके से वहाँ पर सालों लॉकडाउन रहा, लोगों को आपने नज़रबंद रखा, घरों में बंद रखा, वहाँ पर जिस तरीके से जो माहौल बनाया गया, वहाँ पर लगातार वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी थी, आपने जो वहाँ पे एक माहौल बना दिया था, तो ये बताइए ना कि वहाँ पर आपने क्या इसमें कामयाब 370 हटाने के बाद कामयाब हो पाए क्या? क्या आप कश्मीरियों को सिर्फ आर्मी भेज करके वहाँ पर डराएंगे क्या, या फिर वहाँ से उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, या प्यार मोहब्बत से वो रिश्ता उनके साथ वो कायम करके, और तब आप वहाँ पे कश्मीरियों का दिल जब जीतेंगे तब आप वहाँ पर आप हुकूमत कायम कर पाएंगे? कि आपको लगता है कि सिर्फ वहाँ पे फोर्स भर देने से वहाँ पर आपको लगता है कि शायद कश्मीरियों के दिलों को जीत लिया है? तो वहाँ पर इस तरीके के जो दोबारा से ये जो हमारे सामने दोबारा से कश्मीरियों का दर्द अभी दोबारा से हम लोगों के सामने हरा हुआ है, तो बताइए उसके लिए बीजेपी सरकार क्या कर रही है? 370 हटने के बाद जिस तरह से प्रचार किया गया कि अब जो कश्मीर के लोग हैं वो सुरक्षित हैं, आतंकवादियों को भगा दिया गया, मतलब कि उसको लेकर चुनाव जीता गया। उसके बाद वहाँ उथल पुथल मची, जो राज का दर्जा था वो हटा दिया गया।
तो क्या कश्मीर अब कश्मीरी लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए कश्मीरी पलायन कर रहे हैं तो इस पे सरकार क्या कर रही है, मेरा तो सवाल ही यही है कि सरकार कर क्या रही है। सरकार को जो करना चाहिए, कश्मीरियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को, लेकिन वहाँ पे जो लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। आप ये कह रहे थे कि वहाँ पे हमसे 370 हटाएंगे तो वहाँ पर दोबारा से कश्मीरी वहाँ पर जाएंगे, दोबारा से आप वहाँ पे रिस्थापित करेंगे। वहाँ पर देखिए आप इसमें फेल रहे। वहाँ पर आप बताइए ना कितने कश्मीरियों को आपने वहाँ या तो वहाँ पे दोबारा से रिस्थापित करा है, तो आप इसमें फेल रहे हैं। और सिर्फ ये एक फिल्म बना देकर के आपको लगता है कि शायद आपने कश्मीरियों के लिए कुछ किया है। कश्मीरियों के लिए आपने ना तब किया था और ना अब आप कुछ कर पाए हैं।